हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड फॉर एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं समान अध्ययन की श्रृंखला में इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने इंडियन ज्योग्राफी के 4 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं और आज 5वां पार्ट है। तो ये फैक्ट से भरा वीडियो है, 1 लाइनर फॉर्म में ये इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। तो ये इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये पार्ट नंबर 5 है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई सवाल है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। आइए आज के वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं 121 नंबर फैक्ट के साथ। फरक्का बैराज का निर्माण वर्ष 1975 में हुगली नदी में सिल्ट के जमाव को रोकने के लिए किया गया था। तो देखिए, फरक्का बैराज का निर्माण जो है वर्ष 1975 में किया गया था। वो किस लिए किया गया था? क्योंकि हुगली नदी में जो सिल्ट के जमाव हो रहा था उसे रोकने के लिए वर्ष 1975 में फरक्का बैराज का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिके बैराज के निकट से ब्यास एवं सतलज नदी के संगम से होता है। तो देखिए, इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी नहर है और सबसे ज़्यादा जल ग्रहण करती है यह नहर, और इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थान वो हरिके बैराज के निकट है और जो ब्यास एवं सतलज नदी के संगम पर होता है। तो इंदिरा गांधी नहर का उद्गम जो है ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज नामक स्थान पर होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। ब्यास परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों के सम्मिलित परियोजना है। तो देखिए, जो ब्यास परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि 3 राज्यों से संबद्ध है, एक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना जो है ब्यास परियोजना है। अगले फैक्ट की ओर आ जाते हैं। ब्यास नदी पर पोंग बांध बनाया गया है। तो देखिए, पोंग बांध बार बार पूछा जाता है, या पोंग बांध किस नदी पे है या पोंग बांध किस जगह पे है। तो पोंग बांध जो है ब्यास नदी पे बनाया गया है और ये हिमाचल प्रदेश में बना हुआ बांध है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। तो देखिए, विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहरों में से गंगा नहर का स्थान आता है। तो विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर में से गंगा नहर भी एक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान नरौरा बुलंदशहर में है। तो देखिए, निचली गंगा जो नहर है तो वो नरौरा बुलंदशहर से उद्गमित होती है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो निचली गंगा नहर का उद्गम जो है नरौरा बुलंदशहर है, उत्तर प्रदेश राज्य में। अगले सवाल पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है शारदा नहर है। तो उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो शारदा नहर है और इसका निर्माण वर्ष 1929 के दौरान हुआ था, और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर जो है शारदा नहर है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। खातिमा शक्ति केंद्र शारदा नहर पर स्थित है। तो शारदा नहर जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर भी है और जो खातिमा शक्ति केंद्र है शारदा नहर पर ही स्थित है। आइए नेक्स्ट फैक्ट की ओर चलते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। केरल में मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो देखिए, अगर सवाल बनता है कि मंगलम सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में है, तो केरल राज्य में मंगलम सिंचाई परियोजना है। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 130 नंबर फैक्ट है। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर किया गया है और इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान हैं। तो देखिए, सरदार सरोवर परियोजना अगर आपसे पूछा जाता है तो ये गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है, और जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तो गुजरात और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये 4 राज्य जो हैं सरदार सरोवर बांध से लाभान्वित होंगे। और जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। अच्छा, ये कहाँ है? नौगांव के पास आधार तल से 163 मीटर ऊंचे बांध से। तो देखिए, सरदार सरोवर जो है आधार तल से 163 मीटर ऊंचा बांध है और इससे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की संयुक्त उपक्रम है। तो देखिए, भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है सतलज नदी पे बनी हुई है और ये
3 राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, जिनमें से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्यों से लाभान्वित होते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। भाखड़ा नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांध का निर्माण किया गया। देखिए भाखड़ा नांगल जो सतलज नदी पर बने हुए हैं और ये 2 बांध हैं। देखिए भाखड़ा अलग बांध है और नांगल अलग बांध है। तो भाखड़ा नांगल संयुक्त रूप से एक परियोजना बोली जाती है, जबकि सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है, भाखड़ा और नांगल। अगले सवाल पे जाते हैं। कावेरी नदी जल विवाद में सम्मिलित राज्य। तो देखिए कावेरी नदी दक्षिण भारत की बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है, हॉली रिवर है। तो कावेरी नदी को जो जल विवाद है महत्व जो मुख्य रूप से किन राज्यों पे है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। तो देखिए जो कावेरी नदी है कुल 4 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी है। तो कावेरी जल विवाद किन किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। इसमें भी सबसे ज़्यादा जल विवाद जो है 2 राज्यों के बीच है, और 2 राज्य वो कौन से हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक भी हमेशा कावेरी जल विवाद को लेकर संकट पैदा होते रहते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा राज्य के महानदी में बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। तो देखिए हीराकुंड जो बांध परियोजना है वो उड़ीसा राज्य में जो स्थित महानदी है उसमें बनाई गई है। और हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध भी है। भारत ही नहीं, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, क्योंकि इसकी लंबाई 4801 किलोमीटर है, नहीं 4801 मीटर है। और ये हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पे बनाया गया है। देखिए अगले फैक्ट पे देख लेते हैं। हीराकुंड बांध संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में 61 मीटर ऊंचा और 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पे है और ये संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर पे है और 61 मीटर इसकी ऊंचाई है, जबकि इसकी लंबाई जो है 4801 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। तो देखिए ये ज़रूर याद रखिएगा, 4801 मीटर लंबा बांध है और ये मुख्य बांध है जो 4801 मीटर है। इसके अलावा भी ये बांध और भी लंबा है। अगले सवाल पर जाते हैं। चंबल नदी पर निर्मित चंबल परियोजना राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो देखिए चंबल नदी जो है 2 राज्यों से बहती है, जिनमें से राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तो चंबल नदी पे चंबल परियोजना का निर्माण किया गया है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे दोनों ही राज्य लाभान्वित होते हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। गुजरात में मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। तो कल्पसर जो परियोजना है वो मीठे पानी की है, जो पीने लायक पानी है। तो गुजरात में मीठे जल की एक परियोजना बनाई गई है जिसका नाम है कल्पसर परियोजना। अगले सवाल पे आ जाते हैं। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित है। तो देखिए बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला सवाल है कि नागार्जुन बांध कहाँ अवस्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। बारगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर हैं। तो देखिए बारगी डैम, ओंकारेश्वर डैम और इंदिरा सागर बांध, ये तीनों जो बांध हैं महत्वपूर्ण बांध हैं वो नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। और नर्मदा नदी जो है पश्चिम पे बहने वाली सबसे बड़ी नदी है और सबसे लंबी नदी है। और इस पे 3 महत्वपूर्ण डैम है, जिनमें से बारगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध हैं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। चुक्का बांध परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है। तो देखिए चुक्का बांध जो परियोजना है वो भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है और ये भूटान पे स्थित है। तो चुक्का परियोजना जो है भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में भागीरथी नदी पर निर्मित है। देखिए टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, जो 261 मीटर की ऊंचाई पे है। और टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर निर्मित है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। 142 नंबर जो फैक्ट है देख लेते हैं क्या है। इंदिरा गांधी नहर ब्यास, रावी एवं सतलज से जल प्राप्त करती है। देखिए इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है और ये 3 नदियों से जल प्राप्त करती है, जिसमें से ब्यास नदी है, रावी नदी है, सतलज नदी है। तो 3 नदियों से इंदिरा गांधी नहर जो है जल प्राप्त करती है और हरके बैराज के पास इसका उद्गम है। तो ब्यास, रावी, सतलज नदियों से जल प्राप्त करती है। अब महत्वपूर्ण परमाणु केंद्र और किन राज्यों में अवस्थित है इनको देख लेंगे 143 नंबर फैक्ट के तहत। तो भद्रा जो है परमाणु केंद्र जो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है और राणा प्रताप सागर परमाणु केंद्र जो है राजस्थान में अवस्थित है। तो भद्रा परमाणु केंद्र कर्नाटक राज्य में है, कलपक्कम जो है परमाणु केंद्र तमिलनाडु राज्य में है, राणा प्रताप सागर
परमाणु केंद्र जो है राजस्थान में है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए 2 और महत्वपूर्ण बचे हुए हैं। नरोरा परमाणु केंद्र जो है उत्तर प्रदेश में है, जबकि तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र राज्य में है। अगले सवाल की ओर देख लेते हैं। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र राज्य में है। तो देखिए बबली प्रोजेक्ट जो है बहुत ही विवादित प्रोजेक्ट है और ये महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। 145 नंबर सवाल है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। तो जो महात्मा गांधी सेतु पटना बिहार में स्थित है और ये सबसे बड़ा सड़क पुल भी है। तो महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार राज्य में पटना जिले में अवस्थित है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। पटना देखिए बिहार की राजधानी भी है और पटना गंगा नदी किनारे है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबद्ध है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही बारगी, ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर बांध जो है नर्मदा नदी पे बने हैं, ये हमने पढ़ा है। तो ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर बांध परियोजना नर्मदा नदी से संबद्ध है। अगले सवाल की ओर चल लेते हैं। 147 नंबर फैक्ट है। बगलिहार पावर प्रोजेक्ट चिनाब नदी पर अवस्थित है। तो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जो है चिनाब नदी पर अवस्थित है। इससे अलावा 2 और बांध जो हैं चिनाब नदी पे बने हैं, जिनमें से एक है सलाल और दूसरा है दुलहस्ती। तो सलाल, दुलहस्ती और बगलिहार ये तीनों जो है बांध आपके चिनाब नदी पर अवस्थित हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर अवस्थित है। तो देखिए जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है वो बेतवा नदी पर अवस्थित है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते चले। उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में जो परीक्षा बांध है वो बेतवा नदी पर बना हुआ है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं, देख लेते हैं अगला फैक्ट क्या कहता है। देखिए अब ये भूजल संसाधन से कुछ सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो आइए देख लेते हैं। 150 नंबर फैक्ट है और आज का आखिरी फैक्ट भी है और इसके बाद के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। तो वर्तमान समय में जो देश के भूमि जल और भूमि सिंचाई होती है, कृषि के लिए जो भूमि है उनकी सिंचाई जो है सबसे ज़्यादा नलकूप द्वारा होती है। तो वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप तक ज़रूर पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।